ये है आपके पेट की गंदगी। और जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप स्वस्थ यानी कि साफ सुथरी आंत, इंटेस्टाइन। और इस साइड जो आप देख रहे हैं, इस इंटेस्टाइन में, इस पेट में आपको गंदगी दिख रही है। और क्या आप जानते हैं, अगर आपके पेट में ये गंदगी इसी तरह से रहे तो इससे आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है और आपकी सेहत को कितनी समस्याएं सेहत में पैदा हो सकती है। ये जो गंदगी है ये आपके पाचन तंत्र को यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे कब्ज, पेट में दर्द होना, मरोड़ आना और पाइल्स जैसी परेशानियां हो सकती है। और इतना ही नहीं, इससे फिशर और फिस्टुला जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो पेट की समस्याएं, अपच की समस्याएं, गैस, ब्लॉटिंग, ये सारी समस्याएं पेट में अगर गंदगी जम जाए तो इससे हो सकती है। और पेट की गंदगी को बाहर कैसे निकालना है और इन सारी तकलीफों से कैसे राहत पाना है, कैसे खुद का बचाव करना है, यही सब महत्वपूर्ण बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और ऐसे जबरदस्त नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी पेट की गंदगी को पूरी तरह से क्लीन करेगी और इन सारी समस्याओं से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ समझते हैं असरदार तरीकों के बारे में जो आपके पेट की गंदगी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। समझते हैं पहला जबरदस्त तरीका, जिसे मैं कहता हूं अदरक और नींबू का सेवन। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये आपके लिए क्यों लाभदायक है और कैसे इसके सेवन से आपके पेट में साफ सफाई का काम हो जाएगा, समझते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं अदरक के वैज्ञानिक गुणों के बारे में। अदरक जो है प्राचीन काल से औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अदरक में एक्टिव कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम सक्रिय यौगिक भी कहते हैं, जिनमें प्रमुख होता है जिंजरॉल। दूसरा इसमें कंपाउंड जो होता है उसे हम कहते हैं शुगाओल, और एक कंपाउंड इसके अंदर होता है जिसे हम कहते हैं पैराडोल। इनमें से जिंजरॉल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण एक्टिव कंपाउंड है जो अदरक के अधिकतर औषधि गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे होता क्या है, इसे भी जरा समझ लीजिए। इससे पहला फायदा होता है पाचन क्रिया में सुधार होता है। जी हाँ, अदरक का सेवन करने से आपके डाइजेशन अच्छा होने लगता है। क्यों? क्योंकि पाचन एंजाइम्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का जो स्त्राव होता है वो बढ़ जाता है और जो आपके पाचन क्रिया को और अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है और तेज करता है। ये करता क्या है, आप जो भोजन करते हैं उसे सही तरीके से पचाने में और पोषक तत्वों को अवशोषण करने में यानी कि एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसका दूसरा फायदा होता है अदरक में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं जो शरीर के स्वेलिंग को यानी कि सूजन को और जलन को कम करने में सहायक होते हैं। और इससे आंतों में जो सूजन है वो भी कम हो जाती है और पाचन तंत्र को ये और अच्छा बनाते हैं। इसका तीसरा मुख्य फायदा होता है अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद करते हैं और जिससे जो शरीर की कोशिकाएं होती है, पेट की कोशिकाएं होती है, उसे होने वाला जो नुकसान है वो कम हो जाता है। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट इसके लिए हम यूज करने वाले हैं वो है नींबू। नींबू के वैज्ञानिक गुणों के बारे में भी आपने जरूर जानना चाहिए। नींबू में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से लाभ पहुंचाते हैं। इसका पहला जो फायदा होता है वो होता है विटामिन सी का ये अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन सी जो अच्छा होता है उससे आपकी इम्यूनो सिस्टम मजबूत होती है और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया में ये बहुत ही सहयोगी होता है। दूसरा इसका फायदा होता है नींबू का जो रस है आपके पेट में बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जिसकी वजह से आपका पाचन बहुत अच्छे से होने लगता है और अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ है, गैस की तकलीफ है, तो उसे कम करने में भी ये बहुत सहयोगी होता है। नींबू का और एक बेनिफिट जो आपने समझना चाहिए, नींबू का रस आपके शरीर में अल्कलाइन प्रभाव डालता है जो शरीर का जो पीएच है उसको संतुलित करने का काम करता है और इससे भी आपके शरीर में जो विषाक्त पदार्थ बनते हैं, जो जमा होने लगते हैं, उसे निकालने में यह फायदेमंद है। अब हमने जानना चाहिए कि अदरक और नींबू का मिश्रण कैसे काम करता है। जब आप अदरक और नींबू को गर्म पानी के साथ मिलाकर सेवन करते हैं तो ये दोनों मिलकर शरीर के लिए एक शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह, ड्रिंक की तरह काम करता है। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक आपका रेडी हो जाता है। अदरक और नींबू का ये अद्भुत मिश्रण जो है आपके शरीर में पाचन एंजाइम्स को तो उत्तेजित करता ही है, जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया तेजी से होने लगती है, पेट में फंसी हुई जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और आपके आंतों के साफ सफाई में ये बहुत ही मददगार होता है। ये मिश्रण आपके शरीर से जो विषाक्त पदार्थ है उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अदरक और नींबू अगर आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए इतना अच्छा है तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इसे लेना कैसे है। चलिए उसे भी समझते हैं। देखिए आपको करना क्या है, 1 कप गर्म पानी लेना है, आधा चम्मच अदरक का रस उसके अंदर आपको डालना है और 1 नींबू का रस उसमें आपको मिलाना है। और इसे आप कब पिएंगे तो आपको इसे सुबह खाली पेट पीना है। जी हाँ, खाली पेट इस मिश्रण का सेवन करने से इसका असर बहुत अच्छे से होने लगता है क्योंकि ये सीधा आपके पेट में जाता है और साफ सफाई का काम शुरू कर देता है, पाचन तंत्र को सक्रिय बना देता है, एक्टिव बना देता है। इसे आपने नियमित रूप से कुछ दिनों तक सेवन करना चाहिए। आप 15 दिन से 1 महीने तक इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसे आपको सुबह ही लेना है और कुछ ही दिनों में आप खुद अपने आप में, अपने डाइजेशन में सुधार महसूस करेंगे। चलिए अब समझते हैं दूसरा असरदार तरीका जो आपने जरूर आजमाना चाहिए अपने डाइजेशन को, अपने पाचन को और बेहतर बनाने के लिए। और दूसरा प्रभावी और असरदार तरीका है कपालभाति प्राणायाम करना। जी हाँ, ये एक ऐसा योगासन है जो आपके पेट की गंदगी को बाहर निकालने के लिए बहुत ही प्रभावी है। इससे आपकी पेट की जो मांसपेशियां होती है वो मजबूत बनती है और जो विषाक्त पदार्थ है उन्हें निकालने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। कैसे करेंगे? आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप किसी से सीख भी सकते हैं। कपालभाति अगर आप रोजाना करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। सिंपल टेक्निक है, आप सीधे बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर नाक से जोर से सांस बाहर छोड़ते हैं।
डेली सिर्फ 5 मिनट आपको निकालने हैं। याद रखिए, अगर आपका पेट साफ होगा, अच्छा होगा, तो आप ऐसी कई बीमारियों से बच पाएंगे। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी तकलीफें आपको नहीं होंगी। लेकिन याद रखिए, अभी अगर आपको तकलीफ है, अगर आप पाइल्स, फिशर से परेशान है, तो सबसे पहला काम आपने करना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप करवाइए, आपको कौन सी एग्जैक्ट तकलीफ है, कौन सी समस्या है, इसका निदान करवाइए। क्योंकि मैं रोजाना काफी पेशेंट्स देखता हूं, काफी पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन भी मैंने ठीक किया है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के काफी मरीज होम्योपैथी से पूरी तरह से बिना किसी ऑपरेशन ठीक होते हैं। आप भी ठीक हो सकते हैं। किसी नजदीकी डॉक्टर से दिखाइए या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। चलिए, पेट की गंदगी को कैसे साफ करना है ये तो आप समझ गए, लेकिन आप समझते हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को पूरी तरह से ठीक करने के लिए और कुछ जबरदस्त उपायों के बारे में। सबसे पहला काम आपने करना चाहिए, आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। फाइबर आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, मल को नरम करता है और जिससे आपको पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी तकलीफें नहीं होती। आप भरपूर मात्रा में फल का सेवन कर सकते हैं। आप सेब, केला, पपीता, संतरा सारे फल खा सकते हैं। सब्जियां आप सभी खाइए, जैसे पालक है, गाजर है, गोभी है, शकरकंद है, इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। साबुत अनाज को भी अपने खान पान में जरूर शामिल कीजिए। दूसरा काम आप कीजिए, पानी भरपूर पीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। देखिए, पानी आपके शरीर के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए रोजाना कम से कम 7 से 10 ग्लास के बीच में पानी आपने जरूर पीना चाहिए। तीसरी चीज भी आप याद रखिए, नियमित एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और पाचन को भी मजबूत बनाता है। आप योग कर सकते हैं, आप पवन मुक्तासन, भुजंगासन या फिर वज्रासन कर सकते हैं। वॉकिंग भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावी मार्ग है जिसे आप चुन सकते हैं। चौथी चीज याद रखिए, प्रोसेस फूड से आपको बचना है। प्राकृतिक और नेचुरल फूड की तरफ ही आपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस फूड में केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इस गंदगी को पैदा करते हैं। पांचवी चीज याद रखिए, जो जबरदस्त उपाय है, और वो है हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग आप कर सकते हैं। जी हाँ, हफ्ते में 1 बार अगर आप उपवास करते हैं तो इससे आपके पाचन तंत्र को, आपके डाइजेशन को आराम मिलता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में भी ये बहुत मददगार है। ड्यूरिंग फास्टिंग के दौरान आप बहुत सारा पानी पीजिए, नारियल पानी का सेवन भी आप कर सकते हैं। आपका खाना वक्त पर खाइए, तनाव को कम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए और खुद की तरफ ध्यान दीजिए। इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेट तो क्लीन होगा ही, लेकिन पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी तकलीफ से भी आप हमेशा के लिए बच सकते हैं।